नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं आधुनिक हिंदी साहित्य। और आधुनिक हिंदी साहित्य से दोस्तों आज की हमारी क्लास रहेगी और पार्ट 2 दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले जो है पार्ट 1 हमने डिस्कस किया है, जिसको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों और साथ ही साथ आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता हैं। तो आपको बताना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग जो है आंसर को जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? ऑप्शन देखिए, काशीनाथ सिंह बिहारी, पंडित अंबिका दत्त व्यास या फिर राधाचरण गोस्वामी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का? बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता हैं दोस्तों पंडित अंबिका दत्त व्यास। ठीक है, ध्यान रखेंगे किसका ग्रंथ है? पंडित अंबिका दत्त व्यास का ग्रंथ है दोस्तों बिहारी बिहार। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था भारतेंदु युग का एक अन्य नाम क्या है। ऑप्शन देखिए, जागरण सुधार काल, पुनर्जागरण काल, नव सामंत काल या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पुनर्जागरण काल। ठीक है, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम क्या है? पुनर्जागरण काल है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे दोस्तों, इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? आपको मैंने भारतेंदु युगीन लेखकों के नाम जो है आपको बताए थे। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन जो है भारतेंदु युगीन लेखक है। ऑप्शन देखिए, प्रताप नारायण मिश्र, हरिऔध, राय कृष्ण दास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 का क्या हो जाएगा? प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको दोस्तों भारतेंदु युगीन लेखकों के नाम आपको अगर पूछे जाएंगे तो ध्यान रखेंगे, जैसा आपका यहाँ पर पहला नाम याद रखेंगे प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, साथ ही साथ भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, भारतेंदु, साथ ही साथ आपका प्रेम घन हो गया। ठीक है, बद्री नारायण प्रेम घन, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। ठीक है, प्रेम घन। ठीक है, सब जो है आपके भारतेंदु युगीन लेखक हैं, इनके नाम याद रखने हैं। बाल कृष्ण भट्ट। ठीक है, बाल कृष्ण भट्ट। ठीक है, और कौन है भारतेंदु युगीन लेखक? ठाकुर जगमोहन सिंह। ठीक है, ठाकुर जगमोहन। ठीक है, ठाकुर जगमोहन सिंह। इसके अलावा और कौन है भारतेंदु युगीन लेखक? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह, साथ ही साथ राधाचरण गोस्वामी। ठीक है, नाम याद रखेंगे राधाचरण। ठीक है, राधाचरण गोस्वामी। ठीक है, राधाचरण गोस्वामी भी जो है दोस्तों ये भी भारतेंदु युगीन है। साथ ही साथ दोस्तों याद रखेंगे लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, श्रीनिवास दास कर देता हूँ। ठीक है, श्रीनिवास, लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, ये भी आपकी भारतेंदु युगीन है। तो आपको ध्यान में रखने इनके नाम। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि भारतेंदु युगीन लेखक कौन कौन है तो आपको इनके नाम याद रखने हैं। कोई भी आपको रैंडम पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गया, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास और लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कोई भी आपको पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे दोस्तों। 4 है आपका, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? आपको यहाँ पर बताना है साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, ये परिभाषा किसकी है?
ऑप्शन देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 4 का दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा बताइए 4 का? साथ ही साथ दोस्तों आंसर को जो है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा। ये परिभाषा दी है दोस्तों, किसने दी है? बालकृष्ण भट्ट ने दी है। ठीक है, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, ये परिभाषा किसने दी है? बालकृष्ण भट्ट ने। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 4 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे दोस्तों, निम्न कृतियों में से कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सी काव्य कृति जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम पुष्पावली। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का? भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति इनमें से कौन सी नहीं है? मैंने आपको जो है सारे जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचनाएं हैं वो सारी आपको बता रखी हैं। ठीक है, जैसे प्रेम जोगनी हो गया, सत्य हरिश्चंद्र हो गया, भारत दुर्दशा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा नहीं है पूछा है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर 5 का? 5 का राइट आंसर हो जाएगा प्रेम पुष्पावली। ये प्रेम पुष्पावली दोस्तों ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का काव्य नहीं है। ये किसका है अगर आपको पूछा जाएगा तो आंसर करेंगे प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र की रचना है दोस्तों प्रेम पुष्पावली। बाकी जो है आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं, प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी। इसके साथ साथ इनकी जो रचनाएं हैं आपको ध्यान में रखनी है। प्रेम जोगनी भी जो है रचना इन्हीं की है, प्रेम जोगनी। प्रेम जोगनी जो है किसकी रचना है? ये भी हरिश्चंद्र की है दोस्तों। ठीक है, सत्य हरिश्चंद्र आप सभी ने पढ़ा है। ठीक है, सत्य हरिश्चंद्र। ठीक है, सत्य हरिश्चंद्र जो है दोस्तों ये क्या है? एक नाटक है दोस्तों ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये भी आपको पूछ लिया जाएगा। ठीक है, भारत दुर्दशा हो गया। ठीक है, भारत दुर्दशा। ठीक है, भारत दुर्दशा किसकी रचना है? भारत दुर्दशा हरिश्चंद्र की है। ठीक है, इनकी एक रचना है दोस्तों नील देवी, पूछा जाएगा आपको नील देवी। नील देवी किसकी रचना है? तो ये भी दोस्तों किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ठीक है, अंधेर नगरी आप जानती हैं। ठीक है, अंधेर नगरी। ठीक है, अंधेर नगरी जो है किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ठीक है, अंधेर नगरी। इनकी एक रचना है दोस्तों सती प्रताप। ठीक है, सती प्रताप। ठीक है, सती प्रताप। तो ये सारी रचनाएं दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है भारतेंदु हरिश्चंद्र से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। इसका आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में कौन हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं? चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का, हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन देखिए, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर 6 का क्या हो जाएगा? हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, आपको जो है पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए पहला, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, यह आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। यह किसने लिखा है दोस्तों? आपको आंसर करना है। बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा 7 का राइट आंसर? यह आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। यह किसने लिखा है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 7 का बालकृष्ण भट्ट। किसने लिखा है ये? बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट से आपको सारे फैक्ट ध्यान में रखने। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट ने दोस्तों एक मासिक पत्रिका का संपादन किया था जिसका नाम था, क्या था? हिंदी प्रदीप। ठीक है, हिंदी प्रदीप जो है एक मासिक पत्रिका थी दोस्तों, इसका संपादन किया था बालकृष्ण भट्ट ने। और साथ ही साथ इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी काफ़ी सारी रचनाएं हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। जैसे आपका जो है नूतन ब्रह्मचारी। ठीक है, मैंने बताए हैं सारे, आपको पहले बता रखे हैं मैंने। ठीक है, नूतन ब्रह्मचारी जो है, नूतन ब्रह्मचारी किसकी रचना है आपको पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये रचना है बालकृष्ण भट्ट की। ठीक है, साथ ही साथ इनकी एक रचना है दोस्तों 100 अजान एक सुजान। ठीक है, क्या है? 100 अजान, 100 अजान
एक सुजान, ठीक है, ये भी इनका उपन्यास है दोस्तों एक, ठीक है। तो किसका है उपन्यास ये? बालकृष्ण भट्ट का। आपको पूछा जा सकता है कि क्या है, नाटक है, उपन्यास है, क्या है, ठीक है। तो ये 100 जान एक सुजान उपन्यास है, किसका है? बालकृष्ण भट्ट का। नूतन ब्रह्मचारी दोस्तों ये भी उपन्यास है, ठीक है। ये भी किसका है? बालकृष्ण भट्ट का, ठीक है। और क्या है इनके? बाल विवाह है इनका एक, ठीक है। इनकी एक रचना है बाल विवाह, इसको भी ध्यान में रखेंगे, पूछा जाता है कई बार, तो ध्यान रखेंगे बाल विवाह। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है नई रोशनी का विष, ठीक है। नई रोशनी का विष, नई रोशनी, नई रोशनी का विष, ठीक है। नई रोशनी का विष नोट कर लेंगे। ये भी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, ठीक है। तो सारी रचनाएं आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा किस साहित्यकार ने दिया था? तो ये तो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्या हो जाएगा राइट आंसर? सरदार पूर्ण सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? प्रताप नारायण मिश्र ने। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करना है दोस्तों। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा गया है पहले, ध्यान रखेंगे। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो है ये उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? ऑप्शन देखिए, नियाज, अब्र, रसा या फिर आफताब। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन दोस्तों उर्दू में किस नाम से ये कविता लिखते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 9 का, क्या हो जाएगा? अब्र, ठीक है। अब्र नाम से जो है ये उर्दू में क्या करते थे? कविताएं लिखते थे दोस्तों प्रेमघन, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे। भारतीय हिंदू युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में कविता की है? अभी मैंने बताया ना आपको, जो भारतीय हिंदू युगीन जो लेखक जो कवि हैं इन्होंने अधिकांशतः जो है किस भाषा में कविताएं की हैं? ऑप्शन देखिए, खड़ी बोली, अवधी, उर्दू, ब्रजभाषा। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का? साथ ही साथ दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट जरूर करें। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारतीय हिंदू युगीन लेखक अभी मैंने बताया आपको, ठीक है। भारतीय हिंदू हरिचंद हो गए, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह, ठीक है, और क्या बताया मैंने? लाला श्रीनिवास दास, अंबिका दत्त व्यास। तो दोस्तों इन लोगों ने अधिकांशतः जो है किस भाषा में कविताएं की हैं? तो यहाँ पर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रजभाषा, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है भारतीय हिंदू की कौन सी रचना पयार छंद में लिखी गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है भारतीय हिंदू की कौन सी रचना जो है पयार छंद में लिखी गई है। ऑप्शन देखिए, बंदर सभा, वर्षा विनोद, प्रेम सरोवर या फिर प्रात समीरन। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का? कौन सी रचना है भारतीय हिंदू हरिचंद की जिसको पयार छंद में लिखा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 11 का, क्या हो जाएगा? प्रात समीरन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ से प्यार से पौ उठा लीजिए, ठीक है, ध्यान रखने के लिए, ठीक है। प्यार छंद में लिखी गई है प्रात समीरन, ठीक है। बाकी ये तीनों जो हैं आपको ध्यान में रखनी है, भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र की रचनाएं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्यार छंद में लिखी गई रचना कौन सी है? प्रात समीरन। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? ऑप्शन देखिए, द्विवेदी युग, भारतीय हिंदू युग, छायावाद युग या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि जो है व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह से नहीं जमी थी। तो किस युग की बात हो रही है? तो युग बताना है कौन सा, द्विवेदी, भारतीय हिंदू या फिर छायावाद। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 का, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा 12 का राइट आंसर? भारतीय हिंदू युग, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में जो है
भारतेंदु युग के लेखकों की दृष्टि जो है व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम है। ऑप्शन देखिए, बाल बोधनी, बाल प्रबोध, बाल विनोद या फिर बाल प्रबोधनी। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 का भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा बाल बोधनी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, किसने 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना किसने की। भारतेंदु, मौलवी इकराम, पंडित जुगल किशोर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 14 का, किसने 1873 ईस्वी में जो है हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी के काल को किस नाम से जानते हैं। चलिए 1850 से लेकर 1900 ईस्वी के काल को हम किस युग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन देखिए, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, शुक्ल युग या फिर छायावादी युग। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों, इसमें इतिहासकारों में मतभेद है, तो ध्यान रखेंगे इसको। तो यहाँ पर आपको बताना है 1850 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी के काल को किस नाम से जाना जाता है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा बताइए। 15 का राइट आंसर क्या होगा, आंसर करिए इसका। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 15 का दोस्तों भारतेंदु युग। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर 15 का राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है दोस्तों इतिहासकारों में अपने अलग अलग जो है उनकी मत है, ध्यान में रखेंगे इसको। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करेंगे दोस्तों, नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र, शिव प्रसाद सितारे हिंद, प्रताप नारायण मिश्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 का राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो है नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करेंगे दोस्तों, भारतेंदु युग का कौन कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। आंसर कीजिए, यहाँ पर आपको बताना है भारतेंदु युग का कौन कवि जो है पुष्टि मार्ग में दीक्षित था। बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन या फिर प्रताप नारायण मिश्र। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का। दोस्तों यहाँ पर मैं ज़्यादा डिटेल इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस प्रैक्टिस सेटों में करवा रखे हैं। ठीक है, अभी आपका दोस्तों ये प्रैक्टिस भी हो रही है और साथ ही साथ दोस्तों आपको प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भारतेंदु युग का कौन कवि जो है पुष्टि मार्ग में दीक्षित था। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करना है दोस्तों, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की थी, किसने की थी। प्रेमघन, भारतेंदु, जगन्नाथ दास रत्नाकर, अयोध्या प्रसाद खत्री। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की थी दोस्तों, किसने की थी। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, अयोध्या प्रसाद खत्री। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की जो शुरुआत की थी वो की थी दोस्तों अयोध्या प्रसाद खत्री ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करेंगे दोस्तों, 19 है आपका, प्रयाग रामागमन के लेखक हैं।
चलिए बताइए किसका ग्रंथ है प्रयाग रामागमन? बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 का? प्रयाग रामागमन के लेखक हैं दोस्तों। कौन है प्रयाग रामागमन के लेखक? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रेमघन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और साथ ही साथ आंसर कीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। 20 का आंसर करना है आपने। 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए शिव प्रसाद सितारे हिंद, मुकुटधर पांडे, नरेंद्र शर्मा या फिर प्रेमघन। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का आपको आंसर करना है दोस्तों। 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार कौन थे? तो यहाँ पर 20 का राइट आंसर हो जाएगा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, हिंदी जो खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार कौन है? तो ध्यान रखेंगे शिव प्रसाद सितारे हिंद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करेंगे। 21 है हिंदी के मानकीकृत स्वरूप पर सबसे पहले किसने जो है विधिवत विचार किया था? ऑप्शन देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा लक्ष्मण सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर कीजिए। हिंदी के मानकीकृत स्वरूप पर सबसे पहले जो है किसने विधिवत विस्तार किया? तो किसने विधिवत विस्तार किया दोस्तों मानकीकृत स्वरूप पर? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रत्येक क्वेश्चन को आपने ध्यान से देखना है और प्रत्येक क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, और ये सारे क्वेश्चन दोस्तों सेलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपको पूछा जाए कि हिंदी के मानकीकृत स्वरूप पर सबसे पहले किसने विधिवत विस्तार किया था, आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करेंगे दोस्तों। 22 है इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की विशेषता है? आपको बताना है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या फिर छायावादी युग? चलिए आंसर कीजिए। इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की विशेषता है दोस्तों? ये भारतेंदु युग की, द्विवेदी युग की, शुक्ल युग की, किसकी है बताइए? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 22 का? इतिवृत्तात्मकता दोस्तों ये जो है आपका द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले प्रैक्टिस सेटों में करवाया था। इतिवृत्तात्मकता जो है ये द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करना है दोस्तों। आधुनिक हिंदी कविता में द्विवेदी युग का काल सीमा जो है कब तक माना जाता है? चलिए आधुनिक हिंदी कविता में द्विवेदी युग का काल सीमा जो है ये कब तक माना जाता है? 1850 से 1900, 1900 से 1947, 1947 से 1970 या फिर 1900 से 1918? क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? आपको पूछा गया है द्विवेदी युग का काल सीमा कब तक माना जाता है आधुनिक हिंदी कविता में? तो राइट आंसर 23 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1900 से 1918 तक माना जाता है दोस्तों। ठीक है, आपका ध्यान रखेंगे द्विवेदी युग। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 में आपने आंसर करना है इनमें से कौन सा कवि जो है द्विवेदी युग का है? चलिए आंसर कीजिए, कौन सा कवि इसमें द्विवेदी युग का है? जसवंत सिंह, राधा कृष्ण दास, प्रेमघन या फिर गया प्रसाद शुक्ल स्नेही? क्या हो जाएगा 24 का राइट आंसर? क्या हो जाएगा द्विवेदी युग का कौन है इसमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गया प्रसाद शुक्ल। ठीक है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, ये द्विवेदी युग के हैं। और साथ ही साथ आपको द्विवेदी युग के सारे जो हैं जो कवि हैं उनको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद? उक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है आपको बताना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त या फिर इनमें से कोई नहीं?
क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का, करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। दोस्तों ये पंक्तियाँ किसकी हैं, किस रचनाकार की हैं, आंसर करिए क्या हो जाएगा राइट आंसर। 25 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, ये पंक्तियाँ जो हैं किसकी हैं, मैथिली शरण गुप्त की हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी दोस्तों एक गुरु के रूप में थे दोस्तों मैथिली शरण गुप्त के, तो ये आप जानते ही हैं। ठीक है, इनसे प्रभावित होकर इन्होंने जो है काफ़ी सारी रचनाएं करी थी मैथिली शरण गुप्त ने, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी कि एक गुरु के रूप में रहे थे, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए 26 का आंसर करेंगे दोस्तों, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, श्रीधर पाठक, हरिऔध, रामनरेश त्रिपाठी या फिर प्रेमघन। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रीधर पाठक। ठीक है, श्रीधर पाठक दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दो चीज़ें याद रखेंगे, श्रीधर एक श्रीधर कवि भी हैं जो आपने आदिकाल में पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान रखना है श्रीधर, एक हैं आपके श्रीधर कवि, ये आदिकाल के हैं। ठीक है, आदिकाल, और एक है आपके श्रीधर पाठक, ये किस में आते हैं आपके, ये आते हैं आधुनिक काल में। ठीक है, आधुनिक काल में। ठीक है, इन दोनों की जो है दोस्तों आपको रचनाएं ध्यान में रखनी है, कंफ्यूज आप हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए ध्यान रखेंगे। ठीक है, श्रीधर कवि हैं, इनकी भी काफ़ी रचनाएं हैं, आपने पढ़ी होंगी, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है श्रीधर कवि और श्रीधर पाठक अलग अलग हैं और इनकी रचनाएं अलग अलग हैं, आपको जो है ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है। इनमें से कौन सी रचना जो है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है, बताना है। प्रेम पच्चीसी, स्वप्न, कुसुमांजलि या फिर कृषक कृदन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 27 का राइट आंसर, कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए प्रेम पच्चीसी तो है गया प्रसाद स्नेही की, ठीक है, ये तो है, और कुसुमांजलि भी है, ठीक है, और कृषक कृदन भी है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है, जो नहीं है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की, वो है दोस्तों स्वप्न। ठीक है, ये दोस्तों रचना जो है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है। ठीक है, स्वप्न याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 28, इसका आंसर करेंगे। 28 है दोस्तों, मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले कवि कौन है। चलिए मैंने बताया था आपको, ये मधुप उपनाम से कौन जो है रचनाएं करता था दोस्तों। ऑप्शन देखिए, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर इनमें से कोई नहीं। मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले कवि हैं दोस्तों, कौन थे का मधुप उपनाम से जो लिखते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले कवि कौन है, मैथिली शरण गुप्त। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में आपने आंसर करना है दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी अनुदित है, मौलिक नहीं है। अनुदित यानी कि अनुवाद किया है जिसका। ठीक है, ऑप्शन देखिए, पंचवटी, जय भारत, मेघनाथ वध या फिर नहुस। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 29 का, मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी अनुदित है, मौलिक नहीं। ठीक है, अनुदित रचना बतानी है, यानी कि जिसका अनुवाद किया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 29 का, राइट आंसर हो जाएगा मेघनाथ वध का अनुवाद किया है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में आपने आंसर करना है दोस्तों, भारत भारती की रचना का उद्देश्य है। भारत भारती किसकी रचना है, आप सभी जानते हैं, मैथिली शरण गुप्त की। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, अतीत से प्रेरणा ग्रहण करना, वर्तमान को सार्थक करना और भविष्य का निर्माण करना, या फिर इनमें से सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 का, आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों ये, और इसका आंसर करना है। साथ ही साथ दोस्तों ये हमारे यहाँ पर हमने 2 पार्ट इसमें देख लिए हैं। ठीक है, आधुनिक हिंदी साहित्य में, तो इसमें दोस्तों 1-2 पार्ट और आएंगे आपके, जितने भी यहाँ से आधुनिक
हिंदी साहित्य से जितने भी आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मेरा प्रयास यही रहेगा दोस्तों कि इसमें अधिक से अधिक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओ। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, भारत भारती की रचना का उद्देश्य क्या है? अतीत से प्रेरणा ग्रहण करना, वर्तमान को सार्थक करना और भविष्य का निर्माण करना। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? आपको ध्यान रखना है, अगर आपको पूछा जाए कि भारत भारती में किस चीज़ की चर्चा की गई है, तो भारत भारती में दोस्तों ऐसे याद रखना है, अतीत। ठीक है, अतीत हो गया, अतीत वर्तमान और भविष्य, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, तो आपको आसानी होगी समझने में। तो ध्यान रखेंगे, भारत भारती में जो है अतीत वर्तमान भविष्य की चर्चा की गई है। ठीक है, इसको आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके 30 क्वेश्चन। आई होप आप सभी को अच्छे लगे होंगे, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।